हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अ पैक्ट विद द सन की 6th चैप्टर द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो शुरू करते हैं। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विथ फ्रूट्स। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। एक बार की बात है, एक मंकी ने नदी के किनारे एक पेड़ पर अपना घर बनाए हुआ था जो कि फ्रूट से लदा हुआ था, और वह हैप्पीली उसमें रहता था और जितना उसे मन हो सके उतना फ्रूट्स खा सकता था। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू and share the fruits with, but there was no one around, not even another monkey, till one day a crocodile appeared on the riverside. वह बंदर बहुत खुश तो था लेकिन था बहुत अकेला, और वह एक फ्रेंड चाहता था जिससे वह बहुत सारी बातें कर सके और उससे फ्रूट्स भी शेयर करे, लेकिन उसके अगल बगल कोई नहीं था, ना तो दूसरा मंकी भी। और एक दिन एक मगरमच्छ नदी के किनारे आता है। "Hello there," said the monkey. "Do you live in this river? Would you like to eat some fruit?" "Good morning," replied the crocodile politely. "I did come here in search of food for myself and my wife. Nice of you to offer me fruit." हेलो देयर, मंकी बोलता है, क्या तुम इस रिवर में रहते हो? क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग, क्रोकोडाइल बड़े ही विनम्र आवाज़ में बोलता है। मैं यहाँ अपने और अपनी वाइफ के लिए कुछ फूड की तलाश में आया हूँ। आपने मुझे फ्रूट्स के लिए ऑफ़र किया, मुझे अच्छा लगा। The monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. The crocodile found them delicious. "Thanks," he said. "May I have some on my next visit?" मंकी अपने सबसे नज़दीकी ब्रांच से फ्रूट तोड़कर नीचे गिरा देता है। क्रोकोडाइल को फ्रूट्स बहुत टेस्टी लगे। थैंक्स, वह बोलता है, अगर मैं दूसरी बार आऊँ तो क्या तुम मुझे और फ्रूट्स दोगे? "Certainly, as many as you like, and some for your wife too," said the monkey. "Do come again. I am rather lonely here." The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. बिल्कुल, जितना तुम चाहो और तुम्हारी वाइफ के लिए भी। मैं भी यहाँ बहुत अकेला हूँ। क्रोकोडाइल मंकी से रेगुलरली मिलने आया करता था और फ्रूट्स खाता जो मंकी पेड़ से तोड़कर नीचे गिराता था। यहाँ होस्ट जो है मंकी को कहा जा रहा है। He took some home for his wife. The monkey and the crocodile were now the best of friends. They talked and were never tired of talking. They talked about birds and animals, about the villagers nearby, and the difficulties faced in raising good crops for lack of rain. वह अब कुछ अपनी वाइफ के लिए भी ले जाया करता था, और अब मंकी और क्रोकोडाइल बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे, और वह दोनों एक दूसरे से इतनी बातें करते कि वे थकते ही नहीं। वे लोग बर्ड्स और एनिमल के बारे में, और विलेजर्स जो कि डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होते हैं अच्छे फसल उगाने में बारिश की कमी के कारण, इन बातों पर बात किया करते। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी longer than usual. His wife was annoyed, waiting and waiting for managing the little crocodiles that had just been hatched. She said, "Who is this friend of yours you are so fond of?" एक दिन क्रोकोडाइल मंकी के साथ थोड़े लंबे टाइम तक रह लेता है, और उसकी वाइफ इंतज़ार कर कर के बहुत गुस्से में होती है, और वह लिटिल क्रोकोडाइल्स जो कि अभी अंडे से निकले हैं और उन्हें संभालने में उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। वह बोलती है, कौन है वह तुम्हारा दोस्त जिसके लिए तुम इतने बेचैन रहते हो? ज़रा हम भी जानें। "Oh, he is a very nice monkey," he replied. "He lives on a fruit tree. He sends fruits for you every day. You don't expect me to climb trees, do you?" अरे, वह तो एक नाइस मंकी है। वह एक फ्रूट ट्री में रहता है। वही तो है जो तुम्हें फ्रूट्स बेचता है। तुमने कैसे मान लिया कि मैं पेड़ पर चढ़कर तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाऊंगा? मैं भला कैसे पेड़ पर चढ़ सकता हूँ? "A nice monkey, I am sure," replied the wife.
with obvious sarcasm. If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much. A nice monkey? हाँ बिल्कुल, बड़े ही सार्कास्टिक वे में उसकी वाइफ रिप्लाई करती है, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इस बंदर का दिल खाना चाहूँगी, यह मेरा खाना बन सकता है। What a foolish thing to say, shouted the crocodile. I can't kill a friend, though. I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. You bring him here, ordered the wife. I want to see him. क्या बकवास कर रही हो? क्रोकोडाइल चिल्लाता है, मैं अपने फ्रेंड को मार नहीं सकता। हाँ, भले कोई दूसरा बंदर हो तो मैं अपने टेस्ट के लिए खा सकता हूँ, लेकिन इसे नहीं, यह मेरा फ्रेंड है। तुम इसे यहाँ लाओ, वाइफ ऑर्डर करती है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। तुम उसे खा सको इसीलिए? कभी नहीं, उसका हस्बैंड बोलता है। The wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. उसकी वाइफ गुस्से में आकर रिवर के बॉटम में जाने के लिए डुबकी लगा लेती है, अपने आप को छुपाने के लिए, और अपने बच्चे को अपने फादर के पास छोड़ देती है परेशान करने के लिए। The crocodile was in a serious dilemma. He loved his wife and was very fond of his friend too. Finally, he decided to be on the side of his wife. She was his life partner after all. I know it's a sin to betray a friend, but I have no choice, he said to himself. I will invite the monkey home and hope for the best. क्रोकोडाइल अब बड़ी दुविधा में फंस गया था। वह अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है और बंदर को भी बहुत मानता था। वह करे भी तो क्या करे। फाइनली वह अपनी वाइफ की साइड लेता है। आफ्टर ऑल वह उसकी पत्नी जो ठहरी। मुझे पता है यह मेरे लिए पाप होगा, मैं अपने फ्रेंड को धोखा दूं, और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह खुद से बोलता है, मैं मंकी को अपने घर इनवाइट करूंगा, बस सब ठीक हो जाए। My wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. You must come home with me today. With pleasure, said the monkey. I am no swimmer, but can ride on your back, and they set out. नेक्स्ट टाइम जब क्रोकोडाइल मंकी से मिलता है तो उससे बोलता है, मेरी वाइफ तुम्हें दावत के लिए बुलाना चाहती है, डियर फ्रेंड, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। बिल्कुल, बड़े ही खुशी के साथ चलूँगा, मंकी रिप्लाई में बोलता है। लेकिन मैं स्विमर नहीं हूँ, तैरना नहीं आता है मुझे। मुझे एक काम करो, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा के ले चलो। और वह दोनों रवाना होते हैं। इन द मिडिल ऑफ द रिवर where the current was the strongest, the crocodile could no longer hide his intention. रिवर के बीचों बीच जहाँ पानी का बहाव सबसे तेज था, क्रोकोडाइल खुद को रोक नहीं सका बोलने से जो उसके मन में चल रहा था। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ. आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू. माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हर्ट. गुड बाय. सॉरी माई फ्रेंड, वह एक हिचकिचाहट के साथ बोलता है, अब मुझे पानी के अंदर जाना होगा, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया हूँ, मेरी वाइफ जी नहीं सकेगी जब तक वह तुम्हारे हर्ट को ना खा ले. गुड बाय. The monkey was scared and distressed, but he was sensible and clever, like all monkeys. He kept a cool head. Calmly he said, I would do anything for you and your family. मंकी तो एकदम से डर गया और उसे अब चिंता होने लगी, लेकिन था बहुत वो समझदार और चालाक भी, दूसरे मंकीज़ की तरह। वह खुद को शांत रखता है और बोलता है, मैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मेरे दोस्त. After all, what is monkey's hurt compared with the life of a crocodile's wife? But how foolish could you be? Why didn't you tell me before? I would have brought my heart along. तुम तो मेरे एकमात्र फ्रेंड हो, मेरे हर्ट की क्या ही कीमत तुम्हारी वाइफ के सामने, मैं तो कुछ भी दे दूं. लेकिन कितने मूर्ख हो तुम, पहले बताना था ना, मैं अपना हर्ट अपने साथ ले आता. But where is your heart? asked the crocodile innocently. I thought you carried it all the time. लेकिन कहाँ है तुम्हारा दिल? क्रोकोडाइल बड़े ही मासूमियत के साथ बोलता है, मुझे लगा तुम हमेशा अपने साथ लेकर चलते होगे.
Of course not. It's there on the tree. Let's swim back at once and get it. Your wife must be waiting, replied the monkey, gaining confidence. Of course not. मैंने तो अपना दिल ट्री में रख दिया है. चलो अब वापस और अपने हर्ट को ले आते हैं. तुम्हारी वाइफ वेट कर रही होगी. मंकी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है. Oh dear, what a mistake, hissed the crocodile. They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. Oh dear, क्या मिस्टेक कर दिया हमने. क्रोकोडाइल फुसफुसाते हुए बोलता है. और वह दोनों हंसने लगते हैं. क्रोकोडाइल फुल टर्न लेता है ट्री के पास जाने के लिए. The monkey jumped on to the tree and heaved a deep sigh of relief. He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down, said, "Let your wife have some fruit rather than my hurt." जैसे ही वे दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं, मंकी कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है और राहत की सांस लेता है. और वह एक फ्रूट तोड़ता है और दो नज़दीकी शाखा से और नीचे फेंक देता है और बोलता है, लो तुम्हारी वाइफ के लिए फ्रूट्स, मेरे हर्ट के बदले. फ्रेश फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, माइंड के लिए भी और बॉडी के लिए भी. Goodbye, friend, and if you don't mind, we won't meet again. The crocodile, shadder and wiser, shed a few tears, which were genuine, and turned back to go home. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. गुड बाय फ्रेंड, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे. क्रोकोडाइल दुखी होकर आंसू बहाने लगता है, जो कि थोड़े जेन्युइन भी थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वह मंकी को अपना गुड फ्रेंड मानता था. और मुड़कर अपने घर की ओर चलता है. वह बहुत जल्दी में था, उसे बताना भी तो था कि क्या क्या हुआ उसके साथ. तो इस तरह स्टोरी की दी एंड होती है. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.